जो आयोजित की गई है, इस प्रेस के माध्यम से हम, जैसे कि पहले भी चुनाव से पूर्व प्रेस के माध्यम से मेरठ जनपद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की प्रेस में हमने ये अवगत कराया था अपने सभी मीडिया के प्रेस के पत्रकार बंधुओं को, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है, कहां 80 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर सिमट गई है। आज इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक करीब 26 सीटों पे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के मंच से हमने ये कहने का और बताने का काम किया था कि पश्चिम की तमाम सीटों पर और पूर्वांचल की, खासकर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, प्रयाग जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी जहां त्यागी भूमियार समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है, हम भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ने का काम करेंगे। आप सबको ये बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें त्यागी भूमियार समाज जो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का कैडर वोट है, उसने भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति लाके खड़ी कर दी है। इस गाजियाबाद लोकसभा के अंदर 2,60,000 त्यागी भूमियार समाज का वोट है। 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी 5,15,000 वोट के अंतर से चुनाव जीती, और वही आज 2024 के अंदर जहां बहुजन समाज पार्टी को 59,525 वोट मिला, और 2019 में 4,43,003 वोट मिला। यही गाजियाबाद के अंदर करीब 2 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की अब जीत हुई। 2 लाख वोट उसको कम मिला। ये वो 2 लाख वोट है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिसने लगातार पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया हुआ त्यागी भूमियार समाज का वोट है, जो उसको अब नहीं, आने वाले भविष्य में भी अब भारतीय जनता पार्टी को हासिल नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक विशेष सीट जहां प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े, वो सीट वाराणसी लोकसभा पे हम बात करेंगे। वाराणसी लोकसभा पर गठबंधन प्रत्याशी अजय राय चुनाव लड़े हैं, और उस सीट पर प्रधानमंत्री जी की जीत 2019 में 4,79,505 वोट से हुई थी, और अब वो जीत घटकर 1,52,513 पर रह गई। सम्मानित, ये वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इतिहास में सबसे कम वोटों से जीतने वाले। इनसे पहले 1991 में चंद्रशेखर जी हुए थे, और उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये वो प्रधानमंत्री है जो 91 के बाद में कोई प्रधानमंत्री इतनी कम वोटों से नहीं जीता, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने में माहिर। मुजफ्फरनगर लोकसभा में करीब 65 गांव त्यागी बाहुल्य समाज के हैं, और त्यागी भूमियार समाज के गांव जहां इनकी मूल आबादी 1,37,000 है, इन्होंने भी ऐतिहासिक रूप से इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया। और एक विडंबना हमारे सामने उस जगह पर आई, वहां कुछ हमारे समाज के लोग
जो संकल्पित हुए थे हमारे साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन लोगों ने काम किया था, वो शुक्र ताल में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के तत्वाधान में हुई महासम्मेलन में सम्मिलित हुए और गंगा जल लेकर हाथ में ही उन्होंने प्रण लिया था कि या तो हम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के कार्यकर्ता और उनको वोट देने का काम करेंगे, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी को इसी शर्तों पर छोड़ रहे हैं, परंतु हमारा दल चुनाव में ना जा पाने के कारण उन्होंने ये कहा कि हम किसी अन्य दल को वोट नहीं देंगे, जिसके चलते वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमें समाज के वोट को रोकने के लिए श्री सुनील त्यागी जी को चुनाव लड़ाना पड़ा। हम उस मुहिम में कामयाब हुए और 7100 वोट जो भारतीय जनता पार्टी को जाती वो सुनील त्यागी जी के खाते में आई, तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी के खाते में जोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया और आज उनकी स्थिति आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे हैं। देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक मूवमेंट में हमारे लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी पार्टी को बढ़ चढ़कर हिस्सा अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार कर और उनको चुनाव लड़ाने में लेना चाहिए। देखिए, उसका रीजन था, मैंने एक अखबार में अपना एक नोट भी लिखा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो ठीक नहीं था, उस पर गुंबद नहीं था और इलेक्शन से पहले ही हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हो गई थी, उनका एक हाथ टूट गया था। अगर वो अखबार की जो मेरा राइटअप है उसको देखेंगे आप, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये अच्छे संदेश नहीं है, इसलिए यहाँ से हारे हैं मोदी जी, और जो उन्होंने धोखा दिया है अयोध्या वासियों को, पूरा अवध इसलिए हारा। डॉक्टर साहब, चर्चा है कि डॉली शर्मा आपसे मिलने गए इसलिए हार गए। नहीं, देखिए, जो डॉली शर्मा जी हैं, उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन जो विनीत है, जो अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उनसे फोन पे हमारी बात हुई थी, पर ऐसा कोई समर्थन वाली बात हमने किसी को नहीं किया था। उपचुनाव के लिए आप कितना तैयार हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर मौका मिलता है तो? वो देखिए, ये जो मुद्दा है ये पार्टी का मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है। कोई एक आदमी से पार्टी नहीं बनती है, जो सेंट्रल कमेटी है वो इसका डिसीजन लेगी, और अगर सेंट्रल कमेटी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो पार्टी कहती है नहीं, अगर पार्टी कहती है तो हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? मतलब आज से विधायक कहना शुरू करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये पार्टी का जो सेंट्रल कमेटी है वो डिसाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, चर्चा है कि इस बार विधायकी चुनाव के लिए महानगर अध्यक्ष संदीप शर्मा दावेदार हैं, अगर वो खड़े होते हैं तो क्या आपकी पार्टी में टक्कर दे पाएगी? वो देखिए, मैं आपको 2-3 मुद्दे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए उन बात को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में बोला था कि सबको पीने का पानी मिलना चाहिए। आज की तारीख में सबको गंदा पानी मिल रहा है, 126 जगह शहर में गंदा पानी है, आप सब लोग भी छापते हैं, देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। दूसरी बात, अस्पताल में आईसीयू के बिना ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 8 सितंबर को वर्डिक्ट दिया था। 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आईसीयू का कहीं नामो निशान नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 अवहेलना की गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करना नहीं आता है, हम जन जन तक वो बात पहुंचाएंगे कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल जो महिलाओं के लिए बना था हिंडन विहार वार्ड 17 में, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें उसको लीज पे दे दिया गया है, उसमें रोडी उठ रही है, वहां इतना पोल्यूशन फैल रहा है, वो मिलना था लड़कियों को। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे पास या हमारी पार्टी के पास ऐसे मुद्दे हैं, जब हम आएंगे मैदान में तो इनको एक एक चीज को ये बताएंगे कि क्या शहर के लिए इन्होंने किया है और जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो क्या कर सकती थी। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा तुम जैसे सवाल पूछे, 30 सवाल किए आपके फेमस के बाद में, तो सांसद बन गए, आपकी मुहिम जारी रहेगी सवाल पूछने की? हमेशा जारी रहेगी। अतुल गर्ग ने कोई काम नहीं किया है और ना अभी भी करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी आपकी? हाँ, मेरी गारंटी है।
और ये अगर काम नहीं होगा तो हमारी पार्टी हमेशा ये सवाल करेगी, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर जवाब नहीं मिलेंगे, आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन है रेबीज का, वो हमारे अस्पताल से सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने नहीं चलाया है। एनडीए गठबंधन की 36 सीटें लगती है, श्रीकांत जी कह रहे हैं उसका सीधे समाज को झटका क्या गारंटी मोदी जी जैसी होगी। मोदी की तरह गारंटी तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमारी पार्टी का विचार उनसे बिल्कुल अलग है। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल 36 सीटें जो 37 सीटें जो यूपी के अंदर हारे हैं, कहते हैं केंद्र उसका जिसका यूपी, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव पे जो ये सीटें हारे हैं उसी का फर्क यहाँ आप शहर में देखेंगे। और क्योंकि काम नहीं हुआ है, तो आपको तो पता है कितने मुद्दे हैं, जब काम नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे जीतने देंगे उनको। तो इस बात को सब ध्यान में रखें। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।